चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की। बीते कुछ सालों में हिंदू देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कभी हिंदू देवी का अश्लील चित्रण किया जाता है तो कभी फिल्मों में देवी देवताओं के गेटअप में एक्टर्स देवी देवताओं का अपमान करते दिखाई देते हैं। अब क्रिसमस के त्योहार पर भी सनातनियों का अपमान किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कान्हा को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनाकर बेचा जा रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद अब बाजार में सेंटा की ड्रेस वाले कान्हा की बिक्री चोरी छिपे हो रही है। देश भर में कई प्राइवेट स्कूलों में भी सनातन धर्म को मानने वाले बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज की ड्रेस और लाल टोपी पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या इसलिए कि सनातन धर्म को मानने वाले कट्टर नहीं बल्कि सहिष्णु और उदार हैं? क्या इसलिए सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है? दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में सेंटा क्लॉज की ड्रेस में ईसाई समुदाय के कोई व्यक्ति हैं। दूसरी तस्वीर में भगवान कान्हा को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाई गई है। साफ साफ समझे तो लड्डू गोपाल को सेंटा क्लॉज का रूप दिया गया है। आपत्ति इसी को लेकर जताई जा रही है। आखिर क्यों हिंदुओं के भगवान से खिलवाड़ हो रहा है? क्यों सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? कौन है जो हिंदू देवी देवताओं का स्वरूप बदलने की साजिश रच रहा है? क्या हिंदुओं की सहिष्णुता का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या सनातनियों की उदारता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? सवाल और भी कई सारे उठ रहे हैं। ये सही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर धर्म की स्वीकार्यता है, हर धर्म का सम्मान है, आदर है। लेकिन यह भी सच है कि हर धर्म के लोग अपने त्योहारों, अपनी परंपराओं को खुद मनाते हैं, निभाते हैं। किसी धर्म के त्योहार को, उनकी परंपराओं को, धार्मिक संस्कृति को दूसरे धर्म पर थोपा नहीं जा सकता। जबरन एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर अपनी धार्मिक परंपराओं को लाद नहीं सकते। लेकिन बात तो इंसानों से आगे भगवान तक पहुंच गई है। सनातन धर्म में हर भगवान का अपना महत्व है। हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं जो अपने आराध्य की, अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनातन धर्म में तो भारत को भी माता का दर्जा दिया गया है। फिर सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की, अपमान करने की हिमाकत किसकी है और क्यों है? मथुरा की जिन गलियों में कान्हा की गूंज सुनाई देती है, कृष्ण के जन्मस्थली में जहां घर घर में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, कान्हा की जिस नगरी में बांसुरी की धुन गूंजती है, उसी मथुरा में कान्हा को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाकर चोरी छिपे बेचा जा रहा है। सनातनियों की आस्था पर सीधी चोट की जा रही है। हिंदू संगठनों और सनातनियों में इस घटना के बाद भारी आक्रोश है। सनातन को बदनाम करने वालों ने छोटे छोटे बच्चों और मासूमों को भी नहीं बख्शा है। क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में बच्चों अभिभावकों पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाने के दबाव की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में अभिभावकों ने शिकायत की है। बच्चों पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाने का दबाव बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने शिकायतों के बाद कड़ा रुख अपनाया है। निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रबंधकों को आदेश जारी किया गया है। ऐसी शिकायतें मिली तो संबंधित स्कूल पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच ने कड़ा रुख अपनाया है। हिंदू जागरण मंच ने क्रिसमस के मौके पर स्कूलों और विभिन्न कार्यक्रमों में हिंदू बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज बनाए जाने का विरोध किया है। हिंदू जागरण मंच ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर चेतावनी भी दी है। बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाना स्वीकार नहीं। बिना माता पिता की अनुमति के बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाएं। बच्चों पर किसी तरह की धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि थोपी नहीं जा सकती। ऐसे आयोजनों से पहले माता पिता की सहमति अनिवार्य है। बिना सहमति बच्चों को सेंटा क्लॉज या जोकर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को सबक सिखाया जाएगा। सावधानी नहीं बरती तो उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। 25 दिसंबर क्रिसमस पर अपन हर वर्ष देखते आते हैं कि स्कूलों में एवं अन्य जो कमर्शियल छोटे इवेंट होते हैं, इसमें नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती बिगैर उनके माता पिता के अनुमति के उन पे सांता क्लॉज की ये ड्रेस पहना दी जाती है, जोकर बना दिया जाता है और चॉकलेट और इसे प्रलोभन दिखाए जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है।
तो हम इसका विरोध करते हैं कि किसी भी नाबालिग बच्चे को जिसको किसी चीज की वेशभूषा की संस्कृति की जानकारी भी नहीं है उसको ऐसी वेशभूषा नहीं पहनाया जाए। और यदि ऐसे कोई स्कूल या ऐसा कोई इवेंट जबरदस्ती ये सब चीजें करते हैं तो उन पर ताला लगाना और उनको अपनी शैली में जवाब देने का कार्य हम लोग करेंगे इस बार। देश के कई हिस्सों से गरीब, लाचार और असहाय हिंदुओं को जबरन लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले सामने आते रहे हैं।